आहार करते हो तो देने लेने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। बिना कानून के कोई काम नहीं होता है। ऐसे ही एक श्रावक जब मुनिराज को आहार देता है तो कुछ कानून है। क्या कानून है आप लोगों को मालूम है? आहार देते हो? कौन कौन आहार देता है? अच्छा, आहार सब देते हैं। अच्छा, तो कानून क्या है? नवधा भक्ति से देना, ठीक है। और कितने गुण होने चाहिए? देने वाले के कितने गुण होने चाहिए? चलो, कुछ महिलाएं बोली 7। कोई बता सकता है कौन कौन से? एक श्रावक जब संतों को आहार कराता है तो संतों को आहार कराने के लिए उस व्यक्ति में, उस महिला में, उस पुरुष में कितने गुण होने चाहिए ताकि उसका फल पूरा प्राप्त हो सके, ताकि आहार देने का फल पूरा प्राप्त हो सके। 7 होने चाहिए, ये तो आपने बता दिया। कौन कौन से होने चाहिए? वो तो नवधा भक्ति है। नवधा भक्ति नहीं कह रही मैं, 7 गुण कह रही। दाता के 7 गुण, ये तो आपके गुण हैं, श्रावक के गुण हैं। दाता देते समय क्या गुण होने चाहिए? आहार देने वाले व्यक्ति में आहार देते समय कितने गुण होने चाहिए ताकि उस आहार देने का पूरा फल प्राप्त हो सके? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, ये तो आपकी क्रिया है, उस समय करनी जरूरी है। नवधा भक्ति में आई जाएगी मन शुद्धि, वचन शुद्धि। आप बोलिए, देखिए आहार देते हो और आहार देने के गुण नहीं पता कि कितने गुण होने चाहिए। अब आप ही देख लो, हैं? श्रद्धावान, विवेकवान, ये तो श्रावक की परिभाषा हो गई। श्रद्धा, विवेक और क्रिया। जहां श्रद्धा है, विवेक है और क्रिया, उसे श्रावक कहते हैं। और ये तो उसकी पूजा में और उसके जाप में, माला में, विधान में, ये तो सब जगह लागू होता है। आहार के समय कौन से गुण लागू होते हैं? जब तुम आहार दे रहे हो उस समय ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जो उस समय लागू हो सकता है सब आहार दे रहे इसलिए तुमने दे दिया। इतने बड़े महाराज आए हैं, क्या इतने बड़े महाराज आए हैं, मेरे हाथ से तो एक ग्रास दे नहीं देना है, इतने बड़े महाराज आए हैं इसलिए आहार दिया है। अब भाई इतने बड़े महाराज को आहार दे रहे हैं तो स्टेटस के लिए कुछ मैटर भी तो चाहिए ना। अब इतने बड़े महाराज के साथ यदि फोटो खिंच जाए तो फिर क्या कहना है? उनके साथ यदि फोटो खिंच गई और फिर वो स्टेटस पे लग गई तो तुम्हारे लाइक आएंगे, व्यूज आएंगे। हाँ, तू कहाँ है? वहां आहार दिया तूने? तो तुमने आहार किस लिए दिया है? आहार किस लिए दिया है? मोबाइल को में फोटो लगाने के लिए, स्टेटस के लिए? ये गुण होना चाहिए दाता का। अच्छा, तो भाई ऐसा है कि हमारे यहाँ घर में अब मम्मी ने कहा कि भाई चौका लग रहा है तो आहार दे देना, घर में पुरुष कोई और है नहीं है तो मजबूरी है, खड़ा होना पड़ता, हमारे अलावा कोई है नहीं है, तो इसलिए आहार। तो मुझे तो देखो आज मैं दुकान में लेट आऊंगा, आज मैं नहीं आ पाऊंगा, घर में बहुत अब मानती नहीं है, पत्नी की इच्छा रहती है तो करना ही पड़ता है, अब ना करो तो घर में कलेश हो जाएगा। आहार तो दिया, लेकिन आहार देने का उद्देश्य क्या था? मजबूरी है ना? क्या था? मजबूरी। अच्छा, और आहार किस लिए देते? भाई हमारे सारे दोस्त दे रहे हैं तो चल सब जा रहे थे तो मैंने भी कपड़े पहन लिए हैं। जैसे ये तुम्हारे महिला मंडल खंडवा से आया है
उनमें से 2-4 ने आहार दिया, चल तुम लोग चल रही तो मैं भी चलती हूँ, हाँ मैं अकेली यहाँ कहाँ बैठूंगी, अब तुम लोग चल रही तो मैं भी आहार दे लेती हूँ। एक कारण ये भी हो सकता है, एक कारण ये भी हो सकता है कि भैया अब महाराजों का कोई है नहीं है, उनका कोई घर नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है, और हमारी मजबूरी, हम नहीं देंगे तो वो रहेंगे कैसे, तो हम ही को कराना है, हमारा तो कर्तव्य है, इसलिए दे रहे हैं आहार। अब बेचारे इनका कौन है क्या, अब बेचारे महाराज जी का कौन है, हम ही लोग तो हैं उनके। अब हम लोग आहार नहीं देंगे तो कौन आहार देगा। एक कारण ये भी हो सकता है कि तुम्हें महाराज पे दया आ रही है, इसलिए तुम आहार दे रहे हो। हाँ या ना, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि भाई घर में कोई आया है तो भूखा ना जाए, अब महाराज आए हैं तो एक आध दिन अपने यहाँ बुला लो, सबके यहाँ जा रहे, सबके यहाँ चौका लग रहा तो एक दिन अपने यहाँ भी लगा लो, सबके यहाँ लग रहा है तो एक दिन अपने यहाँ भी लगा लो। अब सब लगा रहे और हम ना लगाएं, अच्छा नहीं, तो समाज में रहते हैं, समाज के हिसाब से चलना पड़ता है, चौका तो लगाना पड़ेगा। एक कारण ये हो सकता है। अरे बोलिए ना, हाँ या ना। तो आपने आहार क्यों दिया और आहार देने में क्या गुण होने चाहिए, तो आहार देने का पूरा फल प्राप्त होता है। आप कहो तो मैं बता दूं। हाँ अभी बता दूंगी, बाहर जाके फिर गायब। कुछ भी बता दो, हमारे लिए तो सब बराबर है। कर्म सुनाना कर्म सुना दो, समय सार सुनाना समय सार सुना दो, दाता के गुण सुनाना दाता के गुण सुना दो, हमें तो कुछ भी सुना दो, हमारे लिए तो सब बराबर है। क्या है हमारे लिए तो सब, ऐसा है क्या? तो फिर मैं प्रवचन रहने देती, फिर नहीं कर रही मैं। ऐसा तो नहीं है, कौन कौन याद रखेगा? अच्छा, कितने लोग साल में 5, 7, 10 बार या 12 महीने में 12 आहार दे लेते हैं? 12 महीने में कम से कम 12 बार कौन कौन आहार दे लेता है? 12 महीने में 12 बार। अच्छा, तुम्हारे यहाँ यदि संत आते हैं तो तुम आहार देते हो, ऐसे कितने लोग हैं? और कुछ ऐसे होते हैं, यदि किसी क्षेत्र पे जा रहे हैं, अच्छा वहां महाराज जी हैं, चल सोले के कपड़े रख ले, यदि टाइम मिलेगा तो आहार दे लेंगे, है ना। कुछ ऐसे हैं कि चल वहां जा रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, 4-5 तीर्थ करेंगे, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही मिलेंगे, चल कपड़े रख लेते हैं, आहार तो दे ही लेंगे। कुछ ऐसे भी होंगे हैं, कुछ हैंगे अरे तीर्थ यात्रा करने जा रहे, वहां तुम ये आहार का चक्कर मत लगाया करो, देर हो जाती है वहां से फिर। कुछ ऐसे भी होंगे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे कि चाहे खुद भूखे रह जाएं, अब सबने खाना खा लिया, गाड़ी तैयार खड़ी है, उनने खाना नहीं खाया, आहार के चक्कर में वो लेट हो गई थी, भले वो भूखे बैठ जाएं मगर उनकी आत्मा तृप्त हो गई कि मैंने आहार दे लिया। अब चाहे अगले क्षेत्र पे जाके भले भोजन कर लेंगे मगर आत्मा तृप्त हो गई, मैंने आहार दे लिया। कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे कि यदि कोई आहार दे रहा है तो बाहर से निकल, जल्दी निकल, एक गिलास दे के बाहर निकल, देर हो रही, जल्दी निकल। अरे बोलिए ना, कुछ ऐसे भी होंगे, है ना। लेकिन सबकी यदि कोई मजबूरी है तो बात अलग है, लेकिन यदि संत मिले और आपका मन आहार देने का कर रहा है तो एक गुण तो आपका यही हो गया, बस दिख जाए संत, अंदर से मन उछलने लगता है, अब तो आहार देने का मौका मिलेगा, अब कम से कम मैं इन हाथों से एक गिलास आहार तो दे लूंगा। गांव में किसी साधु के आने की चर्चा शुरू हो जाए तो मन उछलने लगता है, अरे अब चौका लगाएंगे, अरे वो महाराज जी आ रहे हैं। कुछ ऐसे होंगे, हमारे महाराज जी आएंगे तो हम चौका लगाएंगे। अरे बोलिए ना, कुछ ऐसे होंगे। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, ये तो किसी और की बात है। हमारे महाराज जी आएंगे तो चौका लगाएंगे और हमारे महाराज जी नहीं आएंगे तो हम चौका नहीं लगाएंगे।
जब हमारे तुम्हारे हो गए, चलिए। अब और कारण भी हो सकते हैं। अब समाज में भाई थोड़ी बहुत वो क्या कहते हैं, दो ग्रुप बन जाते हैं। यदि ये महाराज जी लाए हैं तो हमारे ग्रुप के लोग चौका नहीं लगाएंगे, और हम लाए हैं तो ये सामने वाला ग्रुप चौका नहीं लगाएगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे बोलिए ना, हो सकता है। अभी भी आपने सही भाव नहीं बनाया, अभी भी नहीं बनाया। दाता के 7 गुण, देने वाले के 7 गुण होते हैं। यदि आपने इन 7 गुणों को अपने अंदर में संजो के रख लिया तो ये आहार दान आपको भोग भूमि में भेज देगा। आहार दान का फल क्या है? भोग भूमि। आहार दान का फल क्या है? भोग भूमि। भोग भूमि का क्या मतलब होता है? ये कौन सी भूमि है? कर्म भूमि। यहाँ पर बिना किए कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता। अभी 4-8 दिन घर में खाना ना बनाओ, क्या होगा? घर वाले कहेंगे निकलो। हाँ, करना धरना कुछ है ही नहीं है, जाओ माता जी के साथ वहीं बैठना, वहीं माला फेरना है। अभी 2-4-8 दिन दुकान मत जाओ, घर वाले कहेंगे निकम्मा कहीं का, दुकान भी नहीं जाता है, कुछ भी नहीं करता। हाँ या ना? ये कौन सी भूमि है? कर्म भूमि। और वो कौन सी भूमि है? भोग भूमि। जहाँ भोगों के सामान कर्म करने पे मिलते हैं, वो है कर्म भूमि। जहाँ भोगों के सामान, खाने के, पीने के, रहने के, ओढ़ने के, बिछाने के, ये सारी चीजें मेहनत करने पर मिलती है, उसको कहते हैं कर्म भूमि। कर्म करने पर मिलती है। और जहाँ बिना मेहनत किए मिल जाए, उसको कहते हैं भोग भूमि। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, है ना? कोई आभूषण देता है, कोई वस्त्र देता है, कोई भोजन देता है, कोई बर्तन देता है, कोई महल मकान देता है, कोई ज्योतिरांग होते हैं तो वो ज्योति प्रकाशित करने वाले रत्न देते हैं। ऐसे 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। वहां मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और वहां बीमारियां भी नहीं होती हैं। वज्र वस्त्र नारा संगनन होता है, कभी कमजोरी नहीं आती वहां पे। तो ऐसे भोग भूमि कैसे मिलती है? जो दाता के 7 गुणों को ध्यान करके और फिर आहार दान करता है, उसे भोग भूमि प्राप्त होती है। कौन सी भूमि? भोग भूमि 3 तरह की है। उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि, और एक और होती है कुभोग भूमि। कौन सी? कुभोग। यदि आप उत्तम पात्र को आहार देते हैं तो उत्तम भोग भूमि प्राप्त होती है। मध्यम पात्र को आहार दान देते हैं तो मध्यम भोग भूमि प्राप्त होती है। और जघन्य को आहार दान देते हैं तो जघन्य भोग भूमि प्राप्त होती है। और आप चींटी, कौआ, इनको खिलाने के बाद सोचते हैं भिखारी, इनको खिलाने के बाद सोचते हैं मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया, और अपने आप को धन्य मानते हैं कि मुझे चींटी को आटा खिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे कौआ को रोटी डालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे बंदर को केला खिलाने का सौभाग्य। खिलाओ, खिलाने की मनाही नहीं है, वो भी जीव जंतु हैं, हमारे सहारे पल रहे हैं, खिलाने में दिक्कत नहीं है। लेकिन भाव कैसे होने चाहिए? जो इनको खिलाने में धर्म मानता है वो कुभोग भूमि में जाता है। कहाँ जाता है? अब एक कुभोग भूमि क्या होती है? वहां पर भोजन में मिट्टी मिलती है खाने के लिए। क्या मिलती है? लेकिन वो मिट्टी भी इतनी स्वादिष्ट होती है कि वो आपके जो व्यंजन है ना, रसगुल्ले, पिज्जा, बर्गर, इनसे भी ज्यादा स्वादिष्ट होती है। लेकिन होती मिट्टी है, खाने के लिए मिट्टी मिलती है। और शरीर भी अलग तरह का मिलता है। जैसे कान है, इतने बड़े बड़े कान के नीचे तक, पांव तक आ रहे हैं। तो जब लेटो तो एक कान बिछा लो और एक कान ओढ़ लो, इतने बड़े बड़े कान। सिर जो है हिरण के आकार का है,
और नीचे का शरीर मनुष्य के आकार का है। भाई जिसको जो दिया था ना वैसे ही शरीर मिलेगा, जिसको जहां बोया है ना, जैसा बोया है ना वैसे ही मिलेगा। सीधे सीधा गणित है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है हम कहाँ जाएंगे। बस जो कर रहे हैं, जो तुमने बीज बोया है उसका फल खाने मिलेगा, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो आहार दान में दाता के 7 गुण होने चाहिए। कितने गुण? 7 गुण। कौन कौन से? कहो ना माता जी, आप ही बता दो। है श्रद्धा। सबसे पहला गुण कौन सा है? श्रद्धा, भक्ति, विवेक, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा और दया। इतने गुण होने चाहिए। अब एक एक गुणों को अपन चर्चा करें। सबसे पहला गुण है श्रद्धा। अब दो चीज है, श्रद्धा और भक्ति। अब आप कहोगे माता जी दोनों एक ही तो है। आपके हिसाब से तो एक ही है ना, लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं अंतर है। श्रद्धा जो हमारे आत्मा की गहराई में जाके उतर जाए। आप भगवान पर श्रद्धा करते हो, यदि सपने में आप भगवान को याद करोगे तो कौन से भगवान नजर आएंगे? जिन पे आपकी गहरी आस्था होगी। गहरी अंदर कौन सा मंत्र याद आएगा? नमोकार मंत्र याद आएगा, है ना? क्यों? गहरी श्रद्धा बैठी हुई है, इसको कहते हैं श्रद्धा, जो अंदर तक बैठ जाए। और जो हम सोचें और ना सोचें, और जब अचानक कोई चीज या कुछ होती है, घटना घटती है, तो सबसे पहले जो याद आता है, समझना वो ही हमारी श्रद्धा है। अभी मैंने एक दिन बताया था, मान लो एकदम से कोई सामने आके भिड़ गया, हम सोच भी नहीं पाए कि वो हमसे भिड़ गया आकर के, और उस भिड़ने के बाद में जो पहला विचार आए, उस भिड़ने के बाद में 1 सेकंड के लिए दिमाग शून्य हो गया। 1 सेकंड के लिए दिमाग शून्य हो गया, हुआ क्या बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। एक्सीडेंट ऐसे ही तो होता है? एक बार तो पता ही नहीं चलती कि हुआ क्या है। 1 मिनट के लिए दिमाग शून्य हो गया, और शून्य होने के बाद में जो पहला विचार आए, बस समझ लेना वो ही श्रद्धा है तुम्हारी। तुम्हें कौन याद आया है? तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले तस्वीर किसकी आई है? भगवान की आई, गुरु की आई, तुम्हारे ध्यान की आई, तुम्हारे क्या विचार आया है, वो ही तुम्हारी श्रद्धा है। जो तुम्हारे अंदर आत्मा के रोम रोम में समा जाए, वो उसको कहते हैं श्रद्धा। जिसे कोई तोड़ ना पाए, जिसे कोई हटा ना पाए, जिसे सपने में भी कोई अलग ना कर पाए, उसे कहते हैं श्रद्धा। जैसे सपने में भी यदि आपसे कोई मांसाहार करने के लिए कहे, तो आप सपने में भी करने वाले नहीं हो। क्यों? गहरी आस्था बैठी है, अहिंसा धर्म की, दूसरों की रक्षा करने की, दूसरों का भला सोचने की गहरी आस्था बैठी है। सपने में भी यदि हो जाएगा तो वो ही होगा जो सही होगा। वहां सपने में भी निर्णय गलत होने वाला नहीं है। इसको कहते हैं श्रद्धा। इसे क्या कहते हैं? श्रद्धा। अब श्रद्धा की जो अभिव्यक्ति करते हैं, श्रद्धा को व्यक्त करते हैं, और जैसे व्यक्त करने का जो साधन होता है उसका नाम है भक्ति। श्रद्धा को जो व्यक्त करने का साधन है उसका नाम है भक्ति। अब तुम कहो हमारी साधुओं पर श्रद्धा तो बहुत है, और आहार कभी देते नहीं हो, पांव कभी दबाते नहीं हो, विहार कभी करवाते नहीं हो, प्रवचन कभी सुनते नहीं हो, हमारी भक्त श्रद्धा तो बहुत है। क्या? श्रद्धा तो बहुत है। अब ये श्रद्धा पूरी कब होती है? जब उसमें भक्ति आती। श्रद्धा
की प्रगाढ़ता भक्ति को जन्म देती है। श्रद्धा जितनी ज्यादा होगी भक्ति उतनी ज्यादा होगी, और श्रद्धा जितनी कम होगी भक्ति उतनी कम होगी। आप हिसाब लगा लेना, गुणा भाग कर लेना कि आपकी श्रद्धा कहाँ ज्यादा है और आपकी भक्ति कहाँ ज्यादा है। जहां जहां भक्ति ज्यादा है वहां वहां श्रद्धा ज्यादा है। अब साधु संत के प्रति श्रद्धा तो है, मगर कितनी है? अरे बोलिए ना, कितनी है? कितनी सेवा करते हो आप? अपने घर वालों को प्रेम करते हो कि नहीं करते हो? बोलिए ना, करते हो? अच्छा, उनसे प्रेम करते हो, मगर उनके लिए कुछ करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। अपने बेटे से प्रेम करते हो, और बेटे के लिए क्या करते? हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सब कुछ करते। इसके लिए मकान बनवा दूं, अब दो बेटे हैं तो दो दो मकान कर दूं, हैं दो बेटे हैं तो दो दुकान कर दूं, अब दो बेटे हैं तो इनकी अलग अलग ये व्यवस्था कर दूं। वो उन्हें चाहिए नहीं है, वो अपनी व्यवस्था खुद कर सकते हो, मगर तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा मोह कहता है कि उनको लिए ऐसा करना है। प्रेम है, व्यक्त हुआ कि नहीं हुआ? यदि प्रेम है तो व्यक्त हुआ कि नहीं हुआ? एक माँ, बेटा पढ़ता नहीं है, चिंता किसको होती है? माँ को होती है। ये क्या है? प्रेम व्यक्त करने का साधन है। यदि प्रेम है तो व्यक्त भी होगा। अब लोग कहें श्रद्धा तो बहुत है हमारी, ना पूजा करना, ना ध्यान करना, ना सामायिक करना, ना गुरुओं की सेवा करना, ना माला फेरना, श्रद्धा तो बहुत है हमारी। अब समझ जाना तुम्हारी श्रद्धा कितनी है। यदि प्रेम है तो व्यक्त होगा, और श्रद्धा है तो व्यक्त होगी। कम हो तो बढ़ा लेना। दुकान के प्रति प्रेम है कि नहीं है? अब 9 बजे प्रवचन का टाइम होता है, 8:30 बजे, और 8:30 बजे तुम्हारी दुकान का टाइम होता है। श्रद्धा कहाँ है तुम्हारी धर्म के प्रति? और व्यक्त कहाँ हो रही है? अरे बोलिए ना, व्यक्त कहाँ हो रही है? दुकान के प्रति। श्रद्धा है भगवान के प्रति, और सुबह से हाथ में अखबार लेके बैठते हो तो तुम्हारी श्रद्धा व्यक्त हो रही है क्या? अब तुम्हारी श्रद्धा कहाँ गई? अखबार में, टीवी में, न्यूज में, मोबाइल में? किसके प्रति प्रेम है तुम्हारा? यदि श्रद्धा है तो प्रेम दिखेगा, और नहीं दिख रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है। जहां चाह है वहां राह है, और जहां चाह नहीं है वहां राह भी नहीं। इसका मतलब तुम्हारी चाह में कमी है, और जितनी चाह में कमी होगी उतना काम नहीं होगा। जिसके प्रति भावना होती है तो रात को 12 बजे भी उठ जाते हो। किसी का जन्मदिन है, अरे बोलिए ना, है। हालांकि हमारे यहाँ दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती है, लेकिन सबने पश्चिमी सभ्यता को अपनाया है, इसीलिए रात के 12 बजे दूसरा दिन मानते हैं। तो उसको विश करने के लिए आप रात को 12 बजे तक जागते हो कि नहीं जागते हो? अरे बोलिए ना। आजकल की पीढ़ी तो जागे बिना रहेगी नहीं। वो बेचारा भले सो जाए, उसको उठाना पड़े, जगाना पड़े, उसको टेंशन नहीं है कि कौन विश कर रहा कौन नहीं कर रहा, लेकिन विश करने वालों को टेंशन है कि उसे विश करना है। हाँ या ना? तो रात को 12 बजे जाग रहे। अब हम कहें कि आज रात को 12 बजे तक आपको नमोकार मंत्र की माला फेरनी है, कौन कौन फेरेगा? चलो कुछ हाथ उठ गए, कुछ हाथ उठ गए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। कुछ लोग तो अभी इस धरती पर हैं, और जब तक ऐसे लोग इस धरती पर हैं ये धर्म चलता रहेगा, ये धर्म चलता रहेगा। अभी इसे 18,500 वर्ष और चलना है, और ऐसे ही लोग इस धर्म को आगे ले जाएंगे। लेकिन बाकी लोग कैसे होंगे? रात को 12 बजे तक नमोकार मंत्र की माला हमसे नहीं होने वाली। ये सोने का टाइम है,
मोबाइल चाहे तुम 12 बजे तक चला सकते हो, मगर माला 12 बजे तक नहीं फेर सकते हो। इससे ये पता चलता है कि तुम्हारे अंदर श्रद्धा कितनी है, हाँ या ना। है अंदर से प्रसन्नता, आह्लाद, विधान में बैठे हैं, भक्ति करना, पारस प्यारा लागो, चवलेश्वर प्यारा लागो, मुनि सुब्रत प्यारा लागो, आदिनाथ प्यारा लागो। भगवान आप ही प्यारे लग रहे हो, आपकी प्रतिमा प्यारी लग रही है, आपकी भक्ति प्यारी लग रही है। और जिसे भगवान की भक्ति प्यारी है, जिसे भगवान प्यारे हैं, एक दिन उस परमात्मा को निमित्त जिसने बनाया है, उनसे प्रेम जिसने किया है, एक दिन वो अपने तक वापस आएगा, यानी परमात्मा से आत्मा में आएगा। और जिसने परमात्मा से प्रेम नहीं किया है, वो अपनी आत्मा से क्या प्रेम करेगा। आत्मा को जानने के लिए परमात्मा के गुणों को जानना जरूरी है। और जो परमात्मा को जानना चाहता है तो मुनिराज के गुणों को जानना जरूरी है। और मुनिराज के गुणों को जानना है तो आपको उनके साथ, उनकी संगति में रहना, अरे बोलिए ना, जरूरी है। तो ऐसे लोग हैं कि आपके गांव में साधु आए और आप चौका लगाएं, हैं ऐसे लोग? कितने लोग ऐसे हैं कि गांव में साधु आते हैं तो चौका लगाते हो? अच्छे से हाथ उठाओ। हाँ, और कई बार तो पुरुष पता क्या करते हैं, सब्जी ले आते हैं, महाराज जी आ रहे हैं चौका लगा ले। अब तो सब्जी ले ही आए, फल ले ही आए, अब तो लगाना ही पड़ेगा। हाँ, बहुत कई बार महिलाएं चिल्लाती रहती हैं, सब्जी ले आओ, फल ले आओ, चौका लगाना है। कई बार पुरुष आगे हो जाते, दोनों में से यदि एक भी आगे हो गया ना, तो घर में संतों का आगमन हो जाएगा। और जिसके घर में संतों का आना जाना है, उसके घर में पवित्रता है, उसका घर मंदिर है। जिस घर में पवित्र चरण पड़ गए हैं, उनका घर क्या बन गया? मंदिर बन गया। तो बंधुओं, पहला गुण कौन सा है? श्रद्धा। और भक्ति क्या है? यदि संतों के प्रति श्रद्धा है तो घर में चौका लग रहा है, ये भक्ति है। पहला गुण भक्ति। श्रद्धा है तो भक्ति उसे व्यक्त करेगी। चौका लग रहा है, इसका मतलब भक्ति प्रकट हो रही है, भक्ति के द्वारा प्रकट हो रही वो श्रद्धा, है ना। अब कुछ लोग तैयारी करते हैं, रात भर नींद भी नहीं आती, अब कल महाराज जी आएंगे, कैसे होगा, क्या होगा, क्या बनाऊं, अच्छे से आहार हो जाए, भगवान नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म, अच्छे से आहार हो जाए, है उसको बुला लूंगी, उसको बुला लूंगी। आपने रात भर पुण्य का बंध किया है। क्या किया आपने? रात भर पुण्य का बंद किया है। जैसे ही चौका लगाने की भावना हुई, अब गेहूं धो लो, अब मसाला धो लो, अब चावल धो लो, अब ये धो लो, वो धो लो, उसको सुखा लो, अब ये मर्यादा का करना है, 16 पहन पहन के सारा काम कर रहे। आप काम नहीं कर रहे, आप धर्म कर रहे। क्या? आप काम नहीं कर रहे, आप धर्म कर रहे। जहां धर्म है वहां पुण्य है, जहां धर्म है वहां पुण्य है। और जैसे ही आपने मन में भावना भाई कि आपको चौका लगाना है, उसी क्षण से आपके मन में संकल्प हो गया। और जैसे ही वो संकल्प हुआ, वैसे ही वहां से कनेक्शन, कहां से? पुण्य का कनेक्शन हो गया, आना शुरू हो गया। बहुत से लोग आते, बोले माता जी बहुत परेशानी है, ये है, वो है, ये। मैंने कहा आप श्रावक चर्या का पालन करो ना, आधी परेशानियां, आधा पाप तो इसी से भाग जाएगा। अब पुण्यात्मा को घर में बुलाते नहीं हो तो पुण्य कहाँ से आए? और जब पुण्यात्मा घर में नहीं आएंगे तो बचा क्या? पाप बचा। पुण्य और पाप दो ही चीजें तो है, या पाप या पुण्य। अब पुण्यात्मा घर में है नहीं तो बचा क्या? पाप। खुद पुण्यात्मा बनते नहीं, ना पूजा करते, ना अभिषेक करते, ना माला फेरते, ना भक्तांबर का पाठ करते, कुछ नहीं करते हैं खुद। और पुण्यात्मा को घर में बुलाते नहीं है, तो अब बचा क्या घर में? पाप बचा। और पाप का फल दुख, परेशानी, संकट, यही तो होगा ना। मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है।
आप तो प्रैक्टिकल में जी रहे होगे, अरे हमारे कोई पाप का उदय चल रहा है। इतना जानते हो ना, जो इतना भी जान लेता है फिर धर्म में लग जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। धर्म में लगने के कई कारण हो सकते हैं, मन की विशुद्धि के लिए, आत्मा की पवित्रता के लिए, कर्मों के नाश के लिए, हैं, घर की सुख शांति के लिए, मोक्ष जाने के लिए, कर्मों से मुक्त होने के लिए। धर्म करने के कई उद्देश्य हो सकते हैं, किसी उद्देश्य से शुरू तो करो, कहीं से तो डोर पकड़ो धर्म की। अब आप डोर पकड़ते ही नहीं हो, तो श्रद्धा है तो डोर पकड़ में आ जाएगी, और श्रद्धा कम है तो डोर पकड़ में नहीं आएगी। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। घर में माता का, बारिश में छाता का, और 7 गुणों में दाता का बड़ा ही महत्व है। नाव में खेने का, प्रभु नाम लेने का, और संतों को आहार दान देने का बड़ा ही महत्व है। पल्ले में अद्धा का, पल्ले में अद्धा का, शरीर में कंधा का, और आहार देने में श्रद्धा का। बड़ा ही पकड़ लिया। है। छोड़ने में अभिव्यक्ति का, छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का, और आहार में भक्ति का। बड़ा ही महत्व है। पकड़ लिया, पकड़ लिया। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की। बड़ा ही महत्व है। बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और आपके दोबारा। बुनाई में बुनने का, चावल में चुनने का, और बड़ी शांति से रोज घर में प्रवचन। गर्मी में हवा का, बीमार में दवा का, और आने वालों में खंडवा का। बड़ा ही महत्व है। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, और आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। रात्रि में शशि का, बच्चों की हंसी का, और आने वालों में झांसी का। बड़ा ही महत्व है। भगवान के भामंडल का, साधुओं में कमंडल का, और खंडवा के महिला मंडल का। बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। और कोट द्वार, अच्छा, महिलाओं में हार का, बच्चों में प्यार का, और आने वालों में कोट द्वार का। बड़ा ही महत्व है। पानीपत, लिखने में खत का, मकान की छत का, और आने वालों में पानीपत का। बड़ा ही महत्व है। मैं गई हूं पानीपत। अजमेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में शांतिलाल बड़जात्या के सुपुत्र का, अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में गाडरवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। पटना, पटना से आए हैं, बहुत बढ़िया। नहीं घटने में घटना का, पेड़ में तना का, और आने वालों में पटना का। बड़ा ही महत्व है। बरेली, अच्छा, फूलों में चमेली का, गांव में तेली का, और आने वालों में बरेली का। बड़ा ही महत्व है। दिल्ली, 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 4 दिल्ली है क्या? अच्छा, तिरंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर, आम की बौर का, नेता के दौर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। रीवा, अच्छा 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 अच्छा, देश की सीमा का, कागज में रीमा का, और आने वालों में रीवा का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती
भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के।